कभी खुशियों का सेहरा तो कभी गमों का पहरा होता है, कभी खुशियों का सेहरा तो कभी गमों का पहरा होता है, कभी खिलखिलाती धूप तो कभी घनघोर अंधेरा होता है। जिंदगी इसी का नाम है, हार न मान लेना तुम। जिंदगी इसी का नाम है, हार न मान लेना तुम। अंधेरी कितनी भी रात हो, उसी के बाद तो नया सवेरा आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आप लोग एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी तो खुश है सर हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिला है। सोच जिसका पॉजिटिव है बहुत अच्छा है। देखिए, और जितने सारे टीचर्स जो बड़े बड़े शिक्षाविद सभी कह रहे हैं, इसको एक मौका की तरह लीजिए आप लोग, जो आप लोग का ये डेट एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, उससे पहले मैं अभी इस पर डिटेल में बात करूंगा, कुछ आप लोग को बता दूं, जानकारी दे दूं। आप लोग कल भी मैंने दी था और एक बार बता ही देता हूं। देखिए, आप लोग कल आप लोग का जो निर्णय लिया गया हेमंत सरकार की तरफ से, उसमें आप लोग जितने सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, आंगनवाड़ी, जितने सारे हैं शिक्षण संस्थान, सभी को बंद कर दिया गया अगले आदेश तक। और जितनी सारे एग्जाम्स है झारखंड का एग्जाम, सेंट्रल लेवल पे नहीं, सिर्फ झारखंड का, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम, सभी को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया, यानी कि अभी स्थगित कर दिया गया फिलहाल के लिए। इस पर फैसला अगले आदेश यानी कि 1 जून को होगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा ये वीडियो इसके लिए बना ही देता हूं। देखिए, बहुत ज्यादा आप लोग परेशान हैं, बहुत सा मैं समझता हूं, ऐसी स्थिति में पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं पता, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे खुश भी है, जो मौका मिले उसको एक पॉजिटिव वे की तरह ले रहे हैं। ठीक है, आप नेगेटिव सोचिएगा तो फिर नेगेटिविटी में ही आपको सोचना पड़ेगा, ज्यादा उधर ही ध्यान जाएगा। पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव सोचिएगा, उधर ही ध्यान आएगा। देखिए, आप पॉजिटिव सोचे कैसे सर, हम लोग का तो डेट एक्सटेंड हो चुका है, पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या होगा उस वक्त, ये नहीं सोचना है। आप खुद से सवाल कीजिए, अभी इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। ये सोच कर आपको जो समय मिला है, 1.5 महीना, वो बिता देना चाहिए कि सर क्या होगा क्या नहीं। ये सोच कर आप लोगों को परेशान होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कि आपको पढ़ना चाहिए। इस वक्त आप खुद के मन से सवाल कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, फिर मुझे कोई जवाब देना नहीं पड़ेगा कि अभी जो समय है, अभी इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा। जिसका तैयारी अच्छा नहीं हुआ उन लोगों के लिए अच्छा मौका मिला, तैयारी कीजिए। जिनका तैयारी कंप्लीट हो चुका है वो लोग थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए, और अगले क्लास की भी अगर चाहे तो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 11th क्लास में बच्चे पढ़ते ही है जून जुलाई अगस्त से। ठीक है, 11th क्लास मेन, आपको 12th क्लास में बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि 11th क्लास में नहीं करते हैं। 11th क्लास में पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन उसमें पढ़ाई स्टार्ट ही होता था आप लोगों को जुलाई से, पता है ना, जुलाई अगस्त से। तो आप लोग का तो जून में एग्जाम हो जाएगा, होना होगा तो, और अगस्त से आप लोग सितंबर से क्लासेस भी चालू हो जाएंगी। भगवान के कोरोना आप लोग का जो रफ्तार पकड़ा, ये कंट्रोल में आ जाए, रही सब हो, जिसकी संभावना ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी ऐसी स्थिति है झारखंड में, आप लोग का लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। अभी तो लगा नहीं फिलहाल, क्योंकि देखिए आप लोगों को शिक्षण संस्थान बंद हो चुका है जितने सारे हैं। ठीक है, मैक्सिमम जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद शादी समारोह हम लोग 200 से पहले 200 लोग अलाउ थे, अभी सिर्फ 50 कर दिए गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर और कोरोना बढ़ा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लॉकडाउन होगा ना। तो लॉकडाउन लगेगा तो फिर कोरोना थोड़ा घटेगा, अपना रफ्तार कम करेगा, और जिस तरह से भी प्रयास चल रहा है तो आशा करते हैं जल्दी इस पर काबू पा लिया जाएगा, देखते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी से भी पूछिएगा, कई बड़े बड़े टीचर से पूछिएगा, यही जवाब मिलेगा आपको। जो मौका मिला है उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको पॉजिटिव वे में लेके अपनी तैयारी को और दुरुस्त कीजिए। अगर किसी का 70% आता है, आप 90% ले आइए। अगर किसी का 90% आने का चांस था, 95 प्लस ले आइए। ये मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। और ये सोचकर आप समय बिता दीजिएगा, सर हम लोग अभी कैसे पढ़ें, एग्जाम होगा कि नहीं, हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे, फिर एग्जाम नहीं होगा तो आप अगर ऐसा सोचिएगा तो फिर ऐसे ही सोचते रहिएगा, पढ़ने वाला पढ़ के आगे निकल जाएगा। आप क्या 10th ही एंड है, उसका तो और नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं पढ़ना, उसके बाद पढ़ना है ना। तो 10th क्लास में अच्छा मार्क्स लेकर आप जो ज्ञान नॉलेज लीजिएगा, मान लीजिए 10th में अच्छा से पढ़े, तैयारी कर लिए, उसका यूज आपका 11th में नहीं आएगा, 12th में नहीं आएगा। आप कोई भी बहुत सारे विद्यार्थी पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे, बहुत और भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, उसमें यूज नहीं होगा। हर एक जगह पे यूज होगा। मैं बता रहा हूं, ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो ये सोचना अभी से इसी वक्त बंद कर दीजिए, सर क्या होगा। ठीक है, मैं मान रहा हूं बहुत सारे बच्चे कैंसिल के फेवर में थे, और कैंसिल के फेवर में इसलिए थे क्योंकि सीबीएसई बोर्ड कैंसिल कर चुका है। ठीक है, अगर सीबीएसई बोर्ड पोस्टपोन भी कर देता ना एग्जाम, तो भी फिर उसका विरोध में कोई आवाज नहीं उठाता।
जो भी आवाज़ उठा था कि अभी एग्जाम ना हो उसके लिए, ठीक है, पोस्टपोन या कैंसिल, तो कैंसिल कर दिए वो लोग का अपना राय। मैक्सिमम स्टेट बोर्ड वाले इसको पोस्टपोन किए हैं, ठीक है। अब अगले आदेश में देखा जाए कि स्थिति कैसा रहता है, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी आपका जो वर्क है, आपका जो कर्तव्य है वो है पढ़ाई, ठीक है। डेली क्लासेस आप लोगों का फिर से हम लोग पढ़ाई चालू कर रहे हैं और लाइव टेस्ट हर एक शाम को रात को 8 बजे चालू होगा, तो हर एक बच्चे लाइव आइएगा, जितने सारे विद्यार्थी है बहुत अच्छे तरह से लाइव टेस्ट लीजिएगा तो मजा भी आएगा, एक माहौल बनेगा पढ़ाई का, फिर आप लोग पढ़ाई में धीरे धीरे जुड़ जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अब थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रिपरेशन को बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आप जैसे बोर्ड एग्जाम के सामने था उस तक घनघोर पढ़ाई कर रहे थे उस टाइप का नहीं, अपना माइंड को रिलैक्स दीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, आपको जो थोड़ा अच्छा लगता है वो काम भी कीजिए, ठीक है। ऐसे में दिमाग फ्रेश रहेगा। अब आप एक ही जगह पे बैठ के सोचिएगा सर हम लोग का क्या होगा, हम लोग इतना बुरा क्यों हो रहा है, नहीं, आप ये सोचिए कि हम लोग को मौका मिला है और किसी विद्यार्थी को ये मौका नहीं मिलेगा फ्यूचर में, आप लोग को जो मौका मिला है, ठीक है, पॉजिटिव वे में लीजिए ना। चलिए एग्जाम हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो क्या, हम जो नॉलेज गेन किए हैं वो तो मेरा आगे में काम आएगा, इस बात को सोचिए, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक बच्चा को मैं जो ये वीडियो देख रहा है सभी को मैं कहता हूँ, ठीक है, पढ़ाई कीजिए, अभी भले कम कीजिए, पहले जितना नहीं तो उससे थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा खेलिए बहुत घर में, ज़्यादा बाहर नहीं जाना है और अपना जो अच्छा काम करने लगता है उसको भी कीजिए, लेकिन पढ़िए। अगर आप सोचिए ना, अगर आप अभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अभी आप पढ़ाई छोड़ देते हैं और एग्जाम का डेट आता है, सिर्फ 15 दिन आपके हाथ में बचता है, आप तो पढ़ाई नहीं किए इतना दिन, जो भी पढ़े थे वो भी भूल चुके हैं, क्या होगा फिर, कोई उपाय बचेगा शेष आपके पास, तब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो वो हम काम ही क्यों करें जो हमको आज से 1-1.5 महीने बाद जाके पछताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा पहलू देखते हैं हम, कि मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं थोड़ा बहुत करके, डेली 3-4 घंटा 5 घंटा करके पढ़ते हैं, और चलिए मान लेते हैं एग्जाम अगर हो गया तो आपका तैयारी तो दुरुस्त रहेगा और 15 दिन मिलेगा रिवाइज करने का, धमाकेदार बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं, एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम नहीं होता तो क्या आपको कोई खराब लगेगा, चलिए थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ, लेकिन आपको तो कोई लॉस तो नहीं होगा ना, लॉस नहीं होगा, लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं तो सोचिए कितना बड़ा लॉस हो जाएगा उस वक्त। आप अगर अभी से नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम का समय आ जाता है और कहता है कि हाँ एग्जाम होगा, तो कितना बड़ा लॉस होगा, उसकी भरपाई आप फिर कभी नहीं कर पाइएगा। जिंदगी भर खुद को कोसते रहिए कि हम इन 1.5 महीना में क्यों नहीं पढ़े थे। लेकिन अगर पढ़ लेते हैं, एग्जाम हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ना भी होता है तो खुद को कभी जिंदगी में कोसेगा नहीं, हाँ मेरा जो नॉलेज आया वो मेरा 11th में काम आया, 12th में काम आया, आगे जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें मेरा काम आया। तो इस बात को सोचिए, नेगेटिव नहीं होना है। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा 4 लाइनें, कि कभी खुशियों का सेहरा तो कभी गमों का पहरा होता है, कभी खुशियों का सेहरा तो कभी गमों का पहरा होता है, कभी खिलखिलाती धूप तो कभी घनघोर अंधेरा होता है, और जिंदगी इसी का नाम है हार न मान लेना तुम, जिंदगी इसी का नाम है हार न मान लेना तुम, रात कितनी भी अंधेरी हो उसी के बाद तो नया सवेरा आता है। तो बिल्कुल आशा करता आप सभी लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अपने जो पढ़ाई है उसको इंप्रूवमेंट कीजिएगा। जिसका तैयारी पूरा हो चुका है वो लोग आप लोग डेली रिवाइज कीजिए, और कुछ नया पढ़ना है तो नया भी पढ़ सकते हैं आगे अगले क्लास का। लेकिन जो जिसका तैयारी आधा अधूरा था, जिसका तैयारी बिल्कुल नहीं था, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल बहुत अच्छा मौका है। जितने सारे टीचर्स, बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े आप लोग जैक के जो भी अध्यक्ष हैं, आप लोगों को पढ़ाई करने का भी नसीहत दी है कि हाँ पढ़ाई कीजिए, अभी जो मौका मिला है उसको यूटिलाइज कीजिए। इसको एक मौके की तरह देखिए ना, कि हाँ मुझे इतना मौका मिला है, अब की बार 90+ पार। बिल्कुल पढ़िए, अभी नेगेटिव नहीं सोचना है, जो होगा आगे देखा जाएगा, मुझे मेरे हाथ में जो है हम वो करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आज से अभी से पढ़ाई चालू कीजिए, भले कम थोड़ा बहुत करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए। जो लाइव क्लासेस होगा उसमें हर एक बच्चा अटेंड कीजिए, बहुत मजा आएगा। और ऐसे हम इंपॉर्टेंट अब सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे, हर एक टॉपिक वाइज। टाइम मिल गया है तो अगर आप लोग चाहते हैं तो टॉपिक वाइज हम वीडियो अपलोड कर देंगे, टॉपिक वाइज, मैथ में टॉपिक वाइज, ठीक है, उसमें क्वेश्चन कराएंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। साइंस में भी टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और उसका थोड़ा थ्योरेटिकल बता देंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो बोलिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। और पहली बात जो चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो को सबसे पहले देख पाएं, हर एक चीज का अपडेट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और साथ में पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर पाएं। तो चलिए दोस्त, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अभी के लिए इतना ही दोस्त, लव यू ऑल एंड जय हिंद, वंदे मातरम।